नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सेट के एग्ज़ाम में और वीडियो के एग्ज़ाम में और पटवार के एग्ज़ाम में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आईसीटी के लिए जो भी विद्यार्थी कॉमेंट कर रहे थे या जो भी विद्यार्थी बोल रहे थे सर सेट में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं या वीडियो में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं या पटवार में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं, वो सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो दोस्तों ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन जीपीजी, जिप और बीएमपी में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, बारकोड दिया हुआ है तो बारकोड में आपका डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल आ जाएगा, यानी इसमें आपका 3 आ जाएगा। ओएमआर में क्या आ जाएगा दोस्तों? ओएमआर में आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं आ जाएगी, तो ओएमआर में आपका 1 आ जाएगा। एमआईसीआर में आपका बैंक वाला आ जाएगा, बैंक के चेक, यानी इसमें 4 आ जाएगा दोस्तों। और क्यूआर कोड जो है, तो क्यूआर कोड ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज में लिया जाता है, तो इसमें आपका 2 आ जाएगा। और ओसीआर में क्या आ जाएगा दोस्तों? छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण, यानी कि इसमें 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे, एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है? तो दोस्तों ये शिफ्ट प्लस F5 है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है। अगला सवाल है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो दोस्तों सही फॉर्मूला जो है इक्वल के साइन के साथ स्टार्ट होता है, पावर भी आएगा और उसके अलावा ब्रैकेट में 2 और 3 आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, NTFS का मतलब है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों NTFS का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है और इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लाइफाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों डेटा ट्रांसफर करने के लिए यह सामान्य बल्ब का उपयोग करता है, यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, यह तकनीक प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। तो दोस्तों ये कथन सही है। लाइफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी है। तो दोस्तों ये कथन भी आपका गलत है। लाइफाई वाईफाई से सस्ती तकनीक होगी, तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक फाइल सिस्टम में रिलेटिव पाथ नेम वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है? तो दोस्तों नियमों का समूह जो कहलाता है सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए, वो प्रोटोकॉल कहलाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को किसमें तथा प्रिंट की गति को किसमें नापा जाता है? तो दोस्तों गुणवत्ता जो है उसको डॉट्स पर इंच यानी DPI और पेजेस पर मिनट PPM में प्रिंट की गति को मापा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? तो दोस्तों हेडर एंड फुटर उपलब्ध नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रिंट प्रीव्यू होता है, सेव एज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है? तो दोस्तों B4 में आप ऑलरेडी हैं और आपने एंटर की दबा दी, तो आप सेल B5 में होंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है? तो दोस्तों ये लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पेज फॉल्ट तब होता है जब, पेज फॉल्ट कब होता है दोस्तों? पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, यह कथन गलत है। एक बैंक चेक में MICR अक्षर पा सकते हैं, यह कथन सही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बी सही है। ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरफ पॉइंटिंग युक्तियाँ हैं, यह कथन भी सही है। OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, यह कथन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए MS वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत पर पहुंचा दिए जाते हैं। दोस्तों ये कथन गलत है। PGDN दबाने पर आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाता है, तो दोस्तों ये कथन सही है। कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है, तो दोस्तों ये कथन भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+1 को यूज में लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, द्वितीय जनन कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया था? तो दोस्तों इनको 1959 से 1965 में विकसित किया गया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब विकसित किया गया दोस्तों? 1959 से 1965। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT को सूचना प्रौद्योगिकी IT का सबसेट माना जाता है, तो दोस्तों ये कथन गलत है।
दूसरा कथन है किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। तो दोस्तों ये कथन भी गलत है, तो न तो 1 और न ही सेकंड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर सही पूछा गया है तो दोनों कथन गलत है। ठीक है, अगला सवाल है प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में पाई जाती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? तो दोस्तों साउंड फाइल फॉर्मेट WAV फाइल्स हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? NAV भी होता है, F-Prot भी होता है, MCFE भी होता है, यहाँ पर फेडोरा नहीं होता है दोस्तों। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को Ctrl+Shift+8 दबाकर देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये कथन सही है। Ctrl+Enter दबाकर एक लाइन ब्रेक प्रविष्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये कथन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो दोस्तों यहाँ पर इंपैक्ट प्रिंटर्स, डेजी व्हील प्रिंटर्स ये सही है, लाइन प्रिंटर्स, ड्रम प्रिंटर ये भी सही है, पेज प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स ये भी सही है, 132 कॉलम प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स दिया हुआ है जो कि गलत है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में नेटिकेट दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग में लाया गया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ये साकली नहीं है, सोकली नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? तो दोस्तों ये प्रोलोंग कंप्यूटर्स को लिया जा रहा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक Ctrl+Shift+F5 संबंधित है। तो दोस्तों ये बुकमार्क से संबंधित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? तो दोस्तों सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन प्लॉटर उत्पादित करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, मान लें MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है, कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो दोस्तों ये A130 में आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। आयात प्रोसेसिंग ये सही है दोस्तों, समानांतर चतुर्भुज इनपुट आउटपुट ये भी सही है, सम चतुर्भुज डिसीजन ये भी सही है। यहाँ पर त्रिभुज टर्मिनल दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस अधिगम करने के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों ये टेलनेट है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो दोस्तों मुख्य मेमोरी में DRAM प्रयोग में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर आपका दूसरी पीढ़ी का हो जाएगा। ठीक है, VLSI जो हो जाएगा ये आपकी चौथी पीढ़ी का हो जाएगा। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। और मशीन लैंग्वेज जो है दोस्तों ये आपकी पहली पीढ़ी की हो जाएगी। और परम कंप्यूटर जो है ये आपका 5वीं पीढ़ी का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है? तो दोस्तों ये F5 है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Shift+F5 नहीं होगी, F5 होगी ओनली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल है टेलीफोन रिले, लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स किसने बनाया? तो ये जॉर्ज स्टिबिट्स ने बनाया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। Ctrl+N दबाकर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। टेम्पलेट वे फॉर्मेट देती है जो एक डॉक्यूमेंट्स को उसका स्वरूप प्रदान करती है। तो दोस्तों दोनों कथन सही है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला पर विचार करें। सेल रेंज A1 से E10 का चयन करें, फिर कीबोर्ड पर 100 दबाएं, फिर Ctrl+Enter दबाएं। उक्त क्रियाओं के उपरांत सही कथन का चुनाव करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, A1 से E10 का चयन करना है, फिर कीबोर्ड पर आपको 100 दबाना है, फिर Ctrl+Enter करना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है IEEE
1394 है। तो दोस्तों एक फायर वायर है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक बारकोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है। तो दोस्तों ये कथन सही है। बारकोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। तो दोस्तों ये कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान, डाक पैकेज, किताबें आदि पर हम अद्वितीय पहचान के लिए बारकोड का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सही है। बारकोड खड़ी रेखाओं के संयोजन से डेटा को निरूपित करता है। तो दोस्तों ये कथन भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका आविष्कार डेनिस एम रिच्ची ने किया था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो ये अभी मैंने बताया DRAM आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, पहला कथन है, द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। तो दोस्तों ये कथन सही है। दूसरा कथन है, प्राथमिक भंडारण इकाइयां क्रमिक अधिगम करती है। तो दोस्तों ये कथन गलत है। अगला कथन है, द्वितीयक भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील भंडारण होती है। तो दोस्तों ये कथन भी सही है, यानी कि नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो दोस्तों यहां पर ENIAC ये प्रथम का हो जाएगा, ट्रांजिस्टर द्वितीय का हो जाएगा, EDC 6600 ये तीसरी पीढ़ी का हो जाएगा, VLSI आपकी फोर्थ पीढ़ी का हो जाएगा, परम आपकी पांचवी पीढ़ी का हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? तो ये Ctrl+O ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 के निम्न स्क्रीन पार्ट्स पर विचार करें। क्विक एक्सेस टूल बार, डॉक्यूमेंट टैब, रिबन पर स्थित फाइल टैब और स्टेटस बार उपरोक्त में से कौन से सेव, अंडू, रिपीट विकल्प उपलब्ध कराते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार और रिबन पर स्थित फाइल टैब बार जो है सेव, अंडू और रिपीट विकल्प उपलब्ध कराते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR है। तो दोस्तों ये राइट वंस रीड मैनी यानी वरोम डिस्क है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, IBM 1401 है। तो दोस्तों IBM 1401 आपका द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो दोस्तों मॉनिटरिंग के लिए TCP डेटा प्रवाह सक्षम बनाता है, TCP नेटवर्क संतृप्तिकरण को टालता है, TCP सर्वर और क्लाइंट के मध्य संचार बनाता है, TCP IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है? तो दोस्तों ये RPG, लिस्प और स्नोबॉल हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म है। नोट्स का एक प्रिंटआउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों ये इप्सन के द्वारा 1981 में किया गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे। तो दोस्तों अगर आज की डेट आपको प्रविष्ट करनी है तो Ctrl+ सेमीकोलन यूज में लेंगे। ठीक है, Ctrl+ सेमीकोलन, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है, एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम है। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और डिवाइस कंट्रोलर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है तो सेक्टरों में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, एक कंप्यूटर्स कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। तो दोस्तों इनको विशिष्ट कुंजियों के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्पेशल कीज। ठीक है, अगला सवाल है, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, आप फाइलों को फोल्डरों में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा लाइनक्स प्रचालन तंत्र है? तो दोस्तों ये ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है, यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है,
निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? तो दोस्तों CPU, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड को हार्डवेयर के रूप में माना जाता है। प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसे हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पुराने MS DOS FAT फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो ये 8 होती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लेन स्टैंड्स फॉर, तो लेन का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कंप्यूटर पुनः चालू करना। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो दोस्तों ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम देता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है, MS पावरपॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? स्लाइड शो, सामान्य, स्लाइड शॉटर उपलब्ध है, एक्सट्रीम एनिमेशन उपलब्ध नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है? एक वाइसविंग HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल है, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो दोस्तों रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। तो ये सही है। रैम जो है वोलेटाइल होता है। सो ऑप्शन सी भी सही है। रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान है। तो दोस्तों ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पर कौन कौन सा सही हो गया आपका? रैम एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है, रैम इज वोलेटाइल है, और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज गोन व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ। सो ऑप्शन डी भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका गलत कथन हो जाएगा, रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? यानी कि इनपुट डिवाइस का? तो स्कैनर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्पीकर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? यानी कि इसकी विशेषताएं कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगी डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, एक्यूरेसी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अगला सवाल है, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है? तो दोस्तों डिस्प्ले कार्ड का जो उपयोग होता है आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स से डेटा भेजने के लिए होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है? तो ये क्लिप आर्ट है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? तो ये टच पैड है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है? तो दोस्तों ये तीनों कथन गलत है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल है, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम है। यह कथन सही है। यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी है। यह भी सही है। यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। तो दोस्तों ये कथन गलत है यहाँ पर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है? तो ये मल्टीटास्किंग है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? MS वर्ड को winword.exe शुरू करती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, आपकी एक्सेल 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है? तो ये .xlsx के साथ स्टोर होती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं? तो दोस्तों ये ट्रांजिशंस कहलाते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 से 3 बार आ चुका है ये। अगला सवाल है, आउटलुक एक्सप्रेस है? तो दोस्तों आउटलुक एक्सप्रेस जो है ये तो ईमेल क्लाइंट है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कीबोर्ड है, ठीक है, टच पैड है और लाइट पेन भी है। ठीक है। अगला सवाल है, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क अधिक महंगी होती है? ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो ये पिक्सल्स के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल है, आपके कंप्यूटर्स को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है? तो ये ब्राउजर सहायता नहीं करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ठीक है। अगला सवाल है, यूजर के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है? तो फाइल प्रयुक्त होती है डेटा को स्टोर करने के लिए या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। ठीक है। अगला सवाल है, MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? तो ये 500 होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है,
निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्ड परफेक्ट दोनों हो जाएंगे, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं, तो ये इसको वर्कबुक कहते हैं, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो डीवीडी रोम जो है ये ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, मेमोरी कार्ड भी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी है, ठीक है। अगला सवाल है, डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं, तो ये पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाती है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पेरिफेरल डिवाइसेज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, टचपैड इनपुट डिवाइस है, माउस पैड नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये डीबगिंग है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 1 मेगाबाइट वास्तव में 1024 किलोबाइट के बराबर है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1024 केबी के बराबर है, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? तो दोस्तों ये स्लाइड सॉर्टर है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो दोस्तों ये माउस है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ है? तो इसका सामान्यतः अर्थ जो है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है, यह लक्षण कहलाता है, ये ऑटोमेटिक कहलाता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है, तो नियमित रिफ्रेश करना जरूरी है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को नियमित रिफ्रेश करना जरूरी है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन रूपांतरण नहीं है? तो ये विंडोज 9 नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? तो दोस्तों ये इंटेलिजेंट टर्मिनल है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है? तो दोस्तों जो एक ही बार में कर देता है वो कंपाइलर कहलाता है, और जो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करता है वो इंटरप्रेटर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटिबिलिटी और के पदों में मापा जाता है? तो दोस्तों इसे रेजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों वर्ड फील्ड्स जो है ये आवश्यक नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड्स और मुख्य डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है, वर्ड फील्ड्स आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है, तो ये वर्कशीट का संकलन है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग में ली जाती है? तो ये अभी मैंने बताया था दोस्तों, F5 यूज में ली जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? तो दोस्तों रैम जो है इसे नहीं माना जा सकता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क को माना जा सकता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो दोस्तों स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेट्री के संदर्भ में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कीबोर्ड यूज में लिया जाता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकार जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है कहलाता है? तो दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर सभी क्वेश्चन लगभग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।